एक खालीपन है जिससे बचने के लिए या जिससे निजात पाने के लिए मैं तरह तरह की जगहों पर जाता हूँ और अपने आप को उनमें व्यस्त कर लेता हूँ। कभी वो जगह मेरे हाथ में मेरे फ़ोन की तरह आती है या कभी वो जगह मेरे दिमाग में मेरे ही ख्यालों की तरह आती है। मैं हर वो काम कर लूँगा जो मुझे अपने ही अंदर के खालीपन से, सूनेपन से दूर ले जाता हो, बट इसको कभी देखूँगा नहीं कि ये है क्या। मैं हर उस चीज़ के पास चला जाऊँगा जो मुझे इसकी असलियत से, जो इसके होने से दूर ले जाती है। इससे मुंह मोड़ के रखना, इससे दूर रहना ही मुझे लगता है कि इससे निजात पाने का एक तरीका है, जबकि ऐसा है नहीं। मैं अगर इससे भाग रहा हूँ तो ये इस चीज़ का एक सबूत है कि मैं शायद अपने आप से ही भाग रहा हूँ। मैं अपने साथ नहीं रह पा रहा। इसका यही मतलब है कि मैं खुद की ही संगत नापसंद करता हूँ। अपने आप पे से ही जब मैं आकर मिलता हूँ तो मैं पाता हूँ कि कितना यहाँ पर सूखा है, कितना यहाँ पे बंजर है मेरे अंदर ही। और ये बंजर को देखकर मैं घबराता हूँ और फिर मैं इधर उधर 100 चीज़ों की तरफ भागता हूँ जो मुझे इस बंजर से निजात दिला सके। एक तरीके से मैं बस यही बोल रहा हूँ कि मैं खुद को, ये सारी चीज़ें बस इसी चीज़ का एक द्योतक है कि मैं खुद के साथ ही कितना असहज होकर रहता हूँ। मेरे साथ मेरा रिश्ता ही कितना अस्वस्थ है कि मेरा अपने ही साथ कितना दम घुटता है, कि मैं अपने ही लिए कितना हानिकारक हूँ। जितना ही मैं अपनी बीमारी को नकारता हूँ, मैं पाता हूँ मैं उतना ही और बीमार होता चले जाता हूँ। इस बीमारी से भागना, इस बीमारी को बढ़ावा देना है, और जबकि इसके पास आना, इसको देखना, इसको समझना, इससे निजात पाना है। खुद को जानने का मतलब ही यही है कि खुद के अंदर के छोटेपन को और अपने ही अंदर की छुपी 100 बीमारियों को देखना और जानना कि कैसे जब तक ये बीमारी रहेंगी तब तक ये मुझे पूरी तरीके से जीवन को अनुभव नहीं करने देंगी। ये बीमारियां और ये छोटापन मेरे और जीवन के बीच में एक दूरी बना के रखता है, और इन बीमारियों को और इस छोटेपन को देखना ही मुझे जीवन के पास लाएगा। इंसान होना ही फिर यही बन जाता है, क्योंकि जो भी पैदा हो रहा है, जो भी इंसान, व्यक्ति, जीव पैदा हो रहा है, वो इनके साथ ही पैदा होता है, क्योंकि ये उससे, उसके डीएनए के अंदर ही थी शुरुआत से। उसकी शरीर की कोशिकाओं के अंदर ये गलतफहमियाँ, ये त्रुटियाँ, ये नासमझी मौजूद रहेगी, क्योंकि इंसान आया ही जानवर से है। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद रह ही जाती हैं अगर वो खुद को नहीं समझता और इन बीमारियों को बनाए रखता है बस। और उसका फिर इन बीमारियों से निजात पाने का बस यही तरीका होता है कि इनसे दूर भागना, इनके पास आकर इनकी यूजलेसनेस को, इनके बेकारपन को समझना ही इनसे पार जाना है। और पार जाने का ये मतलब नहीं है कि कहीं बहुत अलग सी कोई दुनिया में चले जाना है जहाँ कोई इंसान नहीं है। इनको देखना ही इंसान बनना कहलाता है। बस इंसान का जीवन जीने, जन्म लेने से इंसान हम शायद नहीं बनते। इंसान होने का पहला जो एक दायित्व होता है, जो एक इम्पेरेटिव होता है, वो होता ही यही है कि कैसे जो हमारे अंदर ये छोटापन, ये जानवर मौजूद है, इसको कैसे कम से कम कर पाएँ। नहीं तो जन्म हम ले लेंगे और शायद इंसान कभी बने नहीं। एक पूरे इंसान ही हम तब बन पाएंगे जब हम इन सारी चीज़ों को समझें। और जीवन है ही इसलिए। हम जीवन में आ गए और हमने जीवन के 100 काम कर लिए, बट जीवन का जो पहला काम था उससे हम एकदम अनजान रहे, तो हम जीवन से भी अनजान रहेंगे। हम बस इन्हीं कुछ टेंडेंसीज और कंपल्शंस के साथ आए थे और इन्हीं को साथ लेकर इन्हीं के साथ रह के हम चले भी जाएंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा। हम कभी जीवन से रूबरू ही नहीं हो पाएंगे, कभी मिल ही नहीं पाएंगे कि वाकई में एक इंसान जो जीवित इंसान होता है
उस वो होना होता क्या है, और अगर उसकी तरफ हम काम नहीं कर रहे तो शायद जो एक ये लौता जीवन है वो शायद हम बर्बाद कर रहे हैं, वो बस ऐसे ही सस्ते में हमने गंवा दिया, जबकि सबसे ज़्यादा मूल्य तो इसी का ही था। हमें लगता है कि जीवन में कुछ चीज़ें होती हैं उनका बहुत मूल्य होता है, बट जो पहला जो सबसे ऊंचा मूल्य का होता है वो जीवन अपने आप में खुद है, और जीवन को जानना से ही जीवन का मूल्य पता चलता है। नहीं तो फिर जीवन में जो चीज़ें मूल्य रखती हैं, जो चीज़ें वैल्यू रखती हैं, वही अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती हैं, शायद जीवन से भी बड़ी। लाइफ इन इट सेल्फ इज इट्स ओन वैल्यू। द थिंग्स इन लाइफ आर नॉट वैल्यूएबल, वॉट इज वैल्यूएबल इज लाइफ इट सेल्फ। और खुद को ना जानना, इन सारी चीज़ों को ना समझना, अपने आप को इस लाइफ से, इस जीवन से, जीवन की पूर्णता से वंचित करके रखना है।